फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो फ्रॉम द टू स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स, ठीक है, जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं इंडेक्स को, निफ्टी को। ठीक है, तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो पे। और एक बात मैं आपको स्पष्ट फिर से बता दूं, जो भी स्टॉक्स का मैं नाम लूंगा वो कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले एक रिलेटिव स्ट्रेंथ का आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। देखो, जो स्टॉक्स रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है वही आपको पैसा बना के देगा। रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर मतलब क्या? इसको आप ऐसा सोचिए जैसे कि आप मतलब कोई भी जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, एमबीए कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। उसमें से जो टॉप 10 या टॉप 20 जो भी है, मतलब जैसे परसेंटाइल वाइज मार्क्स दिए जाते थे, 90 परसेंटाइल, 95, 97, 98, 99 ऐसा, ठीक है। तो वो टॉप 10 प्लेयर्स या टॉप 20% प्लेयर्स, मतलब जो जो क्रैक करते थे, ठीक है, उसके हिसाब से उनको एडमिशन मिलता था। तो उसी हिसाब से आप स्टॉक्स को भी आप कैटेगराइज करिए कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब रिलेटिवली जो इंडेक्स को बीट कर रहे हैं पिछले एक वीक में, एक मंथ में या 3 मंथ में, ठीक है, तो वो रिलेटिवली स्टॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब फ्रेंड्स चलते हैं, सबसे पहले जो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर बना हुआ है। देखो, अभी इस वीक में बहुत सिचुएशन जो रही मार्केट की, वो ठीक नहीं रही। वापस से ऐसा लग रहा है कि हम एक बियर मार्केट में घुस रहे हैं, ठीक है। ये बहुत चॉपी मार्केट है और बहुत मतलब लॉन्ग कंसोलिडेशन वाला जो फेज चल रहा है, जो अक्टूबर 21 से लेके 22 एंड या 23 तक जो चला था, मतलब ये उस टाइप का ही फेज चल रहा है कि भाई बुल रन एक बार हुआ, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है ऑल टाइम हाई, यहाँ से एकदम यूफोरिया आ जाता है कि अब तो यार बस ये बुल रन चलेगा, फिर वापस एकदम से पुल बैक हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है, क्या होता है आगे, तो समय ही बताएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्पेशलिटी केमिकल वाला जो सेक्टर है, उसमें से स्टॉक्स मैं आपको 2-3 स्टॉक्स बताऊंगा बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म जो कर रहे हैं, जिनके चार्ट्स बहुत अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। देखो, जैसे प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल, सबसे पहले मैं इसकी चार्ट दिखाता हूँ। देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा आज हम टेक्निकल एनालिसिस भी थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा चार्ट्स वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर फंडामेंटली भी हम देखेंगे। तो जैसे ये स्टॉक है, ठीक है, ये देखिए, ये टाइट कंसोलिडेशन, कुछ नहीं, टेक्निकल एनालिसिस में कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे तो वो मोर देन इनफ है कि ये जो मतलब जो सपोर्ट है गिरने नहीं दे रहा है, मतलब सप्लाई पूरी एब्जॉर्ब हो चुकी है, ठीक है। और इतना टाइट कंसोलिडेशन है, मतलब मार्केट इससे बहुत अच्छे अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो बस अपने को इतना ही देखना है फ्रेंड, सिंपल। अब देखो, जैसे जैसे हमने देख लिया, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जाके इसको थोड़ा सा स्टडी कीजिए। ये सेक्शन होता है स्क्रीनर में, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये क्या करती है। जैसे प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल जो है वो एरोमा केमिकल्स में डील करती है। फिर एआई में भी मैंने इसकी समरी बनाई थी, जैसे आप इसमें देखोगे, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करती है, एरोमा फ्रेगनेंस केमिकल्स में, ठीक है। और थोड़ा सा आप देखो ग्रोथ गाइडेंस, मतलब देखो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि फंडामेंटल ट्रिगर अपने को मेन समझना है कि क्या ट्रिगर प्ले आउट हो रहा है। अब ये टारगेट कर रही है कि 3000 करोड़ के आसपास FY 26-27 में, मतलब नेक्स्ट ईयर इतना ही अचीव करेगी रिवेन्यू, ठीक है। तो इन्होंने मतलब गाइडेंस भी दे दी। उसके बाद फिर सेल्स में भी अच्छे खासे, मतलब अर्निंग्स में देखो अपने को जंप भी दिखा है। प्लस जो मेन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22%, मतलब स्पेशलिटी केमिकल्स में ये जिसमें एंटर किए हैं उससे इनको रिवेन्यू आना स्टार्ट हो गया, इसीलिए मार्जिन्स भी बढ़े हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और जैसे कुछ हमने यहाँ पे लिखा था कि नोटिस, मतलब और क्या क्या नोटिस किया जा सकता है, जो प्रोडक्ट एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट्स में, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स, यही है फंडामेंटल ट्रिगर इस कंपनी में प्ले आउट हो रहा है। फिर जेवी वगैरह की है, हाँ ना। और एक्सक्लूजन ऑफ डेट जेवी, मतलब जो 3000 करोड़ ये इन्होंने कहा है, गाइडेंस दिया है, इस जेवी को एक्सक्लूड करके दिया है। फिर क्लाइंट एडिशन, मार्जिन गाइडेंस मतलब ये तो 16 to 19% बोल रही हैं। अभी 20-21% हो सकता है, एक्सट्रीम केस पे आ गया होगा। तो ये इन सिंपल, मतलब जो हम रिलेटिवली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, ठीक है, वहीं पे मल्टी बैगर छुपे हैं, हमको जाके थोड़ा सा मेहनत करनी है, स्टडी करनी है।
नेक्स्ट हम चलते हैं स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड में, ठीक है। इसका भी आप देखोगे तो ये तो खैर लगभग ब्रेकआउट ही हो गया ये स्टॉक तो। और देखो कितना टाइट कंसोलिडेशन चल रहा था यहाँ से, फिर बहुत हाई वॉल्यूम्स के साथ इसने 25 जुलाई को ब्रेकआउट किया। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलियन इंडिया क्या करता है। ये मतलब ये भी स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से है और रेफ्रिजरेंट गैस इंडस्ट्रियल गैस मार्केट में डील करता है, ठीक है। ये भी बहुत मतलब एक नीश प्रोडक्ट जो बोल लो आप, एयर कंडीशन बहुत डिमांड बहुत बढ़ रही है, ठीक है। प्रॉक्सी प्ले कर सकता है ये उसमें, फिर फ्रिजेज में, रेफ्रिजरेशन में, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल्स, बहुत वाइड है इसका। अब देखो इन्होंने भी गाइडेंस दिया है कि 30-35% की ग्रोथ आएगी, ओके। अब फाइनेंशियल्स कुछ देखें हम, जैसे 61% की ग्रोथ आई है FY 25 में। फिर मार्जिन विथ कैपेसिटी यूटिलाइज होगा, मतलब कैपेक्स वगैरह किए होंगे इन्होंने, और प्रोडक्ट मिक्स भी चेंज हो रहा होगा, तो इसीलिए मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये अपने को इतना तो स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ चार्ट वार्ट के भरोसे नहीं बैठ सकते। अब एक और कंपनी है अनुपम रसायन लिमिटेड, इसका मैं स्टडी कर रहा था, देख रहा था कि इन्होंने कोई कैपेक्स किया हुआ है, रिजल्ट तो इसके फ्लैट आए हैं, लेकिन तो भी ये बहुत रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर स्टॉक है, वो मैं चार्ट में दिखाता हूँ। अब देखना इन्होंने जो कैपेक्स किया हुआ है यहाँ पे, फिक्स्ड एसेट्स इनके बढ़े हैं ऑलमोस्ट 20-25% से, ठीक है। तो कुछ तो चल रहा है कंपनी में, स्टडी करनी चाहिए, है ना। फिर जैसे ये है, ये भी स्पेशलिटी केमिकल में डील करती है, जो वाइड यूज़ है, मतलब एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल्स और इधर उधर बहुत जगह फोकस कर रही है वैल्यू एडेड हाई मार्जिन केमिकल्स में, ठीक है। ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने दी है कि फार्मा चेन में, मतलब जैसे ये एग्रोकेमिकल वाले में डील करती होंगे, तो डाइवर्सिफाई करके फार्मा सेगमेंट में शेयर अपना रिवेन्यू बढ़ा रही है। जैसे 23 में 4% था, तो अब 9% हो गया, मतलब हाई मार्जिन प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। और टारगेटेड टू क्रॉस डबल डिजिट्स, मतलब टारगेट कर रही है कि डबल डिजिट्स में ग्रोथ आए इसके फार्मा केमिकल्स वाले सेक्टर में, ठीक है। उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो मैंने आपको बताया कि इसका वीक ही आया, फाइनेंशियल जो इसके आया लगभग फ्लैट आए, ठीक है। उसके बाद भी मार्केट ने इसको अभी मतलब इतना ज़्यादा पनिश नहीं किया, एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, ठीक है। ओवरहेड सप्लाई कम है बहुत, सेलर्स कम है, ऑब्वियस है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। और इसका थोड़ा सा मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये भी एकदम जो जा रहा है अभी, जस्ट मैं अपना ये थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, ये कितना बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा है, एकदम लॉन्ग कंसोलिडेशन। अप ट्रेंड के बाद प्राइमरी अप ट्रेंड है, ठीक है। ऐसा डाउन ट्रेंड भी नहीं है कि मतलब, अगर डाउन ट्रेंड रहता है तो क्या है, पुराने सप्लायर्स जो ट्रैप होते हैं उनको ओवरहेड, मतलब वो बहुत सारे सेलर्स रहते हैं, तो वो सेल करते रहते हैं, इसीलिए स्टॉक चल नहीं पाता। अब यहाँ देखो कितना टाइट कंसोलिडेशन है, जैसे ही कुछ अच्छी खबर आई तो हम्म, भाई बाकी गॉड नोस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल सेक्टर, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम खड़ा है, स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स में है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स में। उसमें से जैसे यथार्थ हॉस्पिटल है, ठीक है। यथार्थ हॉस्पिटल्स के हम थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि इसके नोएडा और दिल्ली साइड ही बहुत सारे बेड हैं, बहुत सारा कैपेक्स किया है, न्यू बेड एडिशन किया है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में भी एंटर किया है इन्होंने। देखो जैसे आप ये सब पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज देते हैं, ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ रहा है और आरपॉप बढ़ रहा है, मतलब एवरेज रिवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। यही तो खेल है भाई, रिवेन्यू एवरेज बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि मार्जिन्स बढ़ेंगे, रिवेन्यू बढ़ेगा, सेम ऑपरेटिंग कॉस्ट में, है ना, तो पैट बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो अब इनका जैसे है, ये इन्होंने स्ट्रॉन्ग आरपॉप, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड ग्रोथ ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग शेयर ऑफ सुपर स्पेशलिटी एरियाज, मतलब जैसे ऑन्कोलॉजी, ये मतलब जैसे बहुत दुर्भाग्य की बात है, इंडिया में इसके केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर लो मार्जिन वाले जो गवर्नमेंट बिजनेस है उससे शिफ्ट हो रहा है हाई मार्जिन बिजनेस, ऑन्कोलॉजी, सुपर स्पेशलिटी एरियाज़ में। फिर कैपेसिटी इन्होंने एक्सपेंड की है, ठीक है। फिर रेवेन्यू देखो 30% से जंप हुआ है ना। तो फ्रेंड्स ट्रिगर देखना है कि मतलब, ठीक है हमने चार्ट्स वार्ट्स तो देख लिया, स्टडी कर लिया, चार्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, फंडामेंटल तो फाउंडेशन तो समझना पड़ेगा ना। अब ये एक कंपनी और है, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा रिवॉर्ड किया मार्केट ने इसको, और इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा बना के दिया है रिसेंटली इसने।
इसका भी आप देखोगे जैसे है, काफ़ी अच्छा प्राइमरी अप ट्रेंड रहा, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो 21 ईएमए है जो मूविंग एवरेज है, उसमें बहुत बढ़िया कन्वर्जेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप एक मान सकते हो कि एक पुल बैक हुआ, फिर रिकवरी का लिए मतलब तैयारी चल रही है, मार्केट जस्ट वेट कर रहा है अभी रिसेंट रिजल्ट क्या हो सकता है या और क्या ट्रिगर प्ले आउट हो सकते हैं। तो ये हम फंडामेंटल में जाके देखेंगे, समझेंगे। जैसे अभी इन्होंने, हाँ इन्होंने बहुत कैपेक्स वेपेक्स की भी किया था, केमैन आइलैंड में भी इन्होंने एक नया हॉस्पिटल डाला, वहाँ से भी रिवेन्यू और बहुत सारे इनके मतलब कैपेक्स प्लान्ड है। मैं पूरी डिटेल पीपीटी पढ़ रहा था, अभी तो खैर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं इंडिविजुअली मैं सबको बोलूँगा जो भी वीडियो देख रहे हैं आप ज़रूर जाके इसका पीपीटी पढ़िए। अच्छा खासा इन्होंने कैपेक्स कर रखा है। 2000 मेरे ख्याल से 28 या 2030 तक इनका पूरा लाइनअप है न्यू हॉस्पिटल्स आने, ठीक है। आर ओ सी भी देखो इनका 3 ईयर एवरेज आर ओ सी 28%, आर ओ ई सॉरी आर ओ ई 28%, आर ओ सी 21%। इट्स मतलब बहुत अच्छे नंबर्स हैं, ठीक है। और ट्रेंड्स हम देखें इसमें भी वही चल रहा है, हाई वैल्यू स्पेशलिटीज़, कार्डियक ऑन्कोलॉजी और ये सब जो आरपॉप को एवरेज रेवेन्यू को बढ़ाएगी। फिर ऑपरेशनल इफ़िशेंसी, ये एसेट लाइट मॉडल में भी काम करती है कि हाँ अभी इसने एक एक्वायर भी किया था साउथ में कोई हॉस्पिटल, मतलब उसको रेनोवेट करके और हॉस्पिटल डालेगी, ऐसा भी चल रहा था। और इंडिया के बाहर भी एक्सपेंड किया, जैसे मैंने बताया केमैन आइलैंड्स है ना, वहाँ भी इनका फोकस है, ठीक है। मार्जिन गाइडेंस इंटैक्ट है कंपनी। तो ये सब हमको थोड़ा सा चेक करना चाहिए। चार्ट्स हमने देख लिया। अब एक है लास्ट है जो हेल्थ केयर से ही है, कंपनी हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड। इसका भी आप देखोगे तो देखो थोड़ा सा इसका चार्ट चॉपी है, अप्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है। पास्ट थोड़ा सा देखते हैं हम, देखो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चॉपी है इसका चार्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे ख्याल से न्यूज़ आई यहाँ कहीं पे एचसीजी की कि इनको एक्वायर किया केकेआर ने, ठीक है। वो जो मैनेजमेंट है केकेआर जो है बहुत मतलब ट्रैक रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ पे ट्रिगर प्ले आउट हो सकता है, फंडामेंटल ट्रिगर मैनेजमेंट चेंज का, ये भी हमको देखना है। और हाँ, ये जो है ऑन्कोलॉजी में स्पेशलिस्ट है, ये सिर्फ उसी में ही मेजर काम करती है, पूरे पैन इंडिया मतलब एक्सपेंड कर रही हैं। और जैसे मैंने बताया अनफॉर्चुनेटली बहुत केसेस वाइडली बढ़ रहे हैं इंडिया में इसके। तो बहुत मतलब डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब इसका कोई वो नहीं है कि आने वाले समय में इनका डिमांड रुक जाएगा, बहुत डिमांड है अभी हॉस्पिटल्स और उसकी तो इंडिया में। फिर देखो ये बहुत मूविंग एवरेज अपना जो है इसका 21 EMA 50 EMA के पास, ये भी बहुत अच्छा मतलब कन्वर्जेंस है यहाँ पे भी। तो फ्रेंड्स यही था एक मैं मुझे शेयर करने थे कुछ स्टॉक्स जो मुझे लगा कि आने वाले कुछ मतलब इस वीक या फॉर दिस मंथ आप अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें, ठीक है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है स्टॉक्स, ठीक है। और आप उसको स्टडी करें। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ हम और जल्दी मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।